हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर के बारे में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर हमें कैसे मिलता है, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो इस वीडियो के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाता और आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर आपको कैसे मिल सकता है। और यहाँ पे याद रखिए कि जितने भी आप लोगों को मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं और आप इन पॉइंट्स को जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वैसे वैसे आपके प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर होता है ना, ये बाय चांस होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये गारंटीड होता है कि आपने जो है सारे के सारे पॉइंट्स याद कर लिए और उनको फॉलो भी कर लिया तो आपको गारंटीड प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, सबको नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ये आपके चांस को इंक्रीज करेगा। तो जितना ज़्यादा आप जो है पॉइंट्स को फॉलो करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, उतना ज़्यादा जो है चांसेस बढ़ते जाएंगे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर के। तो याद रखिएगा, ये चांसेस को इंक्रीज करता है जो मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा, न कि गारंटी देता है कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल ही जाएगा। नहीं तो कमेंट्स करने लगते हैं लोग कि नहीं ये सब झूठ होता है, नहीं मुझे नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो इन सब के बारे में भी खैर क्लेरिफिकेशन देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। तो चलिए जो पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर चाहिए तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट होना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अब ये कोई सा भी अकाउंट हो सकता है, बीएस बीडीओ को छोड़ करके या जो स्मॉल अकाउंट है उसको छोड़ करके जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होता है, वो हो तो चलेगा। जैसे कि नॉर्मली 25,000 रुपीज़ से अकाउंट ओपन होता है, 25,000 रुपये से अकाउंट ओपन होता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, 10,000 रुपये से भी ओपन होता है। तो चाहे 10,000 रुपये वाला हो चाहे जो है 25,000 रुपये वाला हो, एक अकाउंट होना चाहिए आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो अगर एक अकाउंट होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का तो यहाँ पे चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब अकाउंट ही नहीं होगा तो फिर आपको जो क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड में मिलेगा कैसे। तो इसलिए अकाउंट होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट है। तो इसमें रहता है थोड़ा बहुत चांस कि आपको जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल सकता है अगर आपका एक अकाउंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो अब यहाँ पे देखिए दो तरह के अकाउंट्स, जैसे कि मैंने बताया ना, एक 10,000 रुपये वाला जिसमें कि 10,000 रुपये आपको मेंटेन करने होते हैं और एक 25,000 रुपये वाला जिसमें कि 25,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। तो ऑफकोर्स जो ज़्यादा मेंटेनेंस वाला होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपका जो ज़्यादा मेंटेनेंस वाला है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि अकाउंट तो है आपका, चाहे वो 10,000 रुपये वाला हो चाहे वो 25,000 रुपये वाला हो। अगर आपके अकाउंट में हाई अमाउंट बैलेंस मेंटेन रहता है, जैसे कि 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, तो यहाँ पे और भी थोड़े से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड हो गया। तो अगर आपका अकाउंट है और उसमें ज़्यादा बैलेंस मेंटेन्ड है तो फिर आपको जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, भले ही आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन ना हो, लेकिन आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये महीने में इस तरह से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, या फिर जो है 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का रेंज है, तो तब भी जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया जाए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में भले कम जो है बैलेंस मेंटेन्ड हो लेकिन ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है बैंक को कि हाँ इस बंदे के पास पैसे हैं तो इसको क्रेडिट कार्ड ऑफर करना चाहिए, क्योंकि इसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड अगर हम इसको देंगे तो क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करेगा और पेमेंट भी करेगा। तो इसलिए जिनके अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, भले उनके अकाउंट में कम बैलेंस मेंटेन्ड हो, मतलब कि जो मिनिमम बैलेंस हो वो तो मेंटेन रहना ही चाहिए है, तो कम बैलेंस भले ही मेंटेन हो लेकिन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाए। इसके अलावा हाई अमाउंट बैलेंस भी मेंटेन रहता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, तो इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया। तो ऐसे में और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर बैंक कर दे। तो ऐसे में भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा बैलेंस भी मेंटेन रहता है और ट्रांजैक्शंस भी अच्छे खासे होते हैं तो उसमें बैंक ऑफर कर सकता है। और दोस्तों अगर आपके अकाउंट से बहुत अच्छे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपके अकाउंट में बहुत अच्छे बैलेंस मेंटेन रहते हैं, फिर भी आपको बैंक ऑफर नहीं करता है, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप बैंक से बात कर सकते हैं कि हमें क्यों नहीं ऑफर किया जा रहा है, हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, दे दीजिए। तो हो सकता है कि आपका वो एप्लीकेशन अप्रूव कर लें और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो एक बार को आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं बैंक से। इसके अलावा अगर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट है और आपका सिबिल स्कोर बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि 780 या फिर 90 या फिर 800 या फिर 800 प्लस,
तो ऐसे में भी आपको चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर बैंक की तरफ से मिल जाए, क्योंकि आपका सिविल स्कोर बहुत स्ट्रांग है और आपका अकाउंट भी है IDFC फर्स्ट बैंक में, तो बैंक की नज़र में आप आ जाएंगे और आपको बैंक ऑफर कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका नॉर्मल अकाउंट अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस भी मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन आपका सिविल स्कोर स्ट्रांग है, तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर आने के। बट अगर आप वहीं पे ज़्यादा बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर जो है एक यहाँ पे पॉइंट ऐड हो जाएगा और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे ना, कि ज़्यादा बैलेंस, उसके बाद ज़्यादा ट्रांजेक्शन, उसके बाद ज़्यादा बैलेंस प्लस ज़्यादा ट्रांजेक्शन, तो इसमें आप ऐड करते जा सकते हैं। जैसे कि आपका सिविल स्कोर स्ट्रांग है, आपका अकाउंट है IDFC फर्स्ट बैंक में और उसमें नॉर्मल बैलेंस है, तो वहाँ पे भी चांसेस रहते हैं हाई। इसके अलावा अगर आप जो है ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करते हैं, आपका सिविल स्कोर भी स्ट्रांग है, आपका अकाउंट भी है IDFC फर्स्ट बैंक में, तो यहाँ पे और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, सिविल स्कोर स्ट्रांग होते हुए, और आपका अकाउंट भी है और आपके अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं। और उसमें एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस भी मेंटेन रहता है और आप जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं और आपका सिविल स्कोर भी स्ट्रांग है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया जाए बैंक की तरफ से। और इसके अलावा सबसे लास्ट में आता है, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं बैंक से कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर ही देगा बैंक, कि अगर आपने लोन ले रखा है IDFC फर्स्ट बैंक से, चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो, और आपने लोन का पेमेंट बहुत अच्छे से किया हुआ है और आपका अकाउंट भी IDFC फर्स्ट बैंक में, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आप जो है ट्रांजैक्शन नहीं करते, बहुत ज़्यादा बैलेंस आपका मेंटेन नहीं रहता है फिर भी, लेकिन आपका लोन चल रहा है और आपका लोन का पेमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देगा। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जितना बड़े अमाउंट का लोन होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो पे लेटर वगैरह होता है वो भी चल रहा है अगर, और आपका IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट है, तो वो भी एक तरह का लोन ही होता है, तो ऐसे में भी चांसेस होंगे कि आपको IDFC फर्स्ट बैंक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दे। इसके अलावा जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, वो भी आप ऐड करते जा सकते हैं। मतलब कि अकाउंट है आपका और उसमें बहुत हाई अमाउंट बैलेंस मेंटेन रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, या फिर जो है दोनों ही होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और साथ ही साथ आपका लोन चल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक से, तो फिर तो क्या ही कहने। तो ऐसे में जो है आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर आने का जो चांस होता है वो सबसे हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बस ऐसे ही आता है IDFC फर्स्ट बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर। अब ये सब जानकारी मुझे कहाँ से मिली, तो काफ़ी लोग हैं जिनके पास जो IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उनको प्री अप्रूव्ड में मिला है, तो उनसे मैंने जो जानकारियाँ इकट्ठा करी हैं कि उनको कैसे मिला IDFC फर्स्ट बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, तो उन्हीं जानकारियों के बेसिस पे आप लोगों तक मैं ये जानकारी पहुंचा रहा हूं जो मैंने उन लोगों से इकट्ठा करी है। और जैसा कि मैं एक गेस भी करता रहता हूँ, आइडिया लगाता रहता हूँ, तो काफ़ी लोगों से मेरी बातें होती रहती हैं, वो बताते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करते रहते हैं, तो उनसे मैं जो है एक रिज़ल्ट पे पहुँचता हूँ, एक नतीजे पे पहुँचता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे होगा तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र मिलेगा। तो दोस्तों बस यही था, ऐसे ही आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र मिलता है IDFC फर्स्ट बैंक का। तो अगर आपको जो है IDFC फर्स्ट बैंक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर चाहिए है, तो आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप जो उनको फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल जाए IDFC फर्स्ट बैंक से। और वैसे आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया है कि ये चांस की बात होती है, और इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये सिर्फ आपके चांसेस को हाई करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ना कि वो गारंटीड बढ़ाते हैं कि गारंटी बढ़ गई, इतनी गारंटी हो गई, अब जो 100% गारंटी होगी आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी को ऐसा होता है कि किसी का बहुत अच्छा सिविल स्कोर होता है, बहुत जो है अच्छे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स है बैंकों के, फिर भी नहीं मिल पा रहा है प्री अप्रूव्ड में क्रेडिट कार्ड। तो ऐसा भी होता है, ऐसे लोग भी मुझे मैसेज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात आती है लोकेशन की। अब ये लोकेशन को लेकर के वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ कि ये लोकेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। इस लोकेशन की वजह से ना आपको क्रेडिट कार्ड मिलने से रह जाता है। मतलब कि कभी कभी को आप एलिजिबल होते हुए भी ये आपका लोकेशन आपका जो है काम ख़राब कर देता है कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर हो, या फिर जो है वैसे ही आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हो, या फिर वैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हुआ हो, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, मिलता ही नहीं है। कभी कभी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं मिलता है, कभी कभी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, कभी कभी ये एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है सिर्फ लोकेशन की वजह से। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा काम गड़बड़ कर देता है कभी कभी को। लोकेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बैंक की सर्विसेज वगैरह ना हो क्रेडिट कार्ड के खासकर, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे समझ लीजिए कि
क्रेडिट कार्ड वालों के लिए तो बहुत दिक्कत आती है, वो एलिजिबल होते हुए क्रेडिट कार्ड नहीं पा पाते हैं। कैसे मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सर्विस अवेलेबल ही नहीं होती है। तो मेरे केस में ऐसा हो रहा है। मुझे SBI की तरफ से कॉल आया कि आपको SBI जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है 2,90,000 लिमिट के साथ में, 2,90,000 लिमिट जो है मुझे मिल रही है। उन्होंने बताया आपको सिर्फ KYC कराना है, लेकिन जो KYC होनी है वो मेरे नियर बाई सिटी में, मेरे सिटी में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो अभी जो है थोड़े दिनों तक मुझे इंतज़ार करना है, उसके बाद हो सकता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाए। वैसे अभी मैं इतना ज़्यादा इच्छुक नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा जो है अभी शौक नहीं चढ़ा हुआ है कि मैं SBI का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बेताब हूँ। तो टाइम आता है तो मैं काम करता हूँ। वैसे मुझे जो है क्रेडिट कार्ड अगर चाहिए है तो मैं सिर्फ लाइफ टाइम फ्री वाला क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ता हूँ कि मुझे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिले, या फिर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड हो जो कि मेरे काम का हो, जिससे मैं बेनिफिट्स ले सकूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी क्रेडिट कार्ड मिल रहा हो तो मैं उसको उठा लूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो उसको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।